यूपीएससी एग्जाम या फिर दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक प्रॉब्लम आता है जिसमें बहुत सारे नंबर मल्टीप्लिकेशन में लिखे जाते हैं और आपसे पूछता है नंबर ऑफ जीरो इन रिजल्ट। तो जब उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल कितने जीरो आएंगे ये आपसे पूछा जाता है और वहां पे आपके पास सारे नंबर होते हैं, इसलिए आप उसको सॉल्व कर लेते हो। उसका ट्रिक भी है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसमें क्या है कि जितने भी नंबर मल्टीप्लिकेशन में है वो है नहीं, यहाँ पे फैक्टोरियल लिखा हुआ है। तो इस फैक्टोरियल में टोटल कितने जीरो आएंगे ये आपसे पूछा जाएगा। तो जब ऐसे प्रॉब्लम आपके पास आते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसी का एक छोटा सा ट्रिक है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि फैक्टोरियल का मतलब है क्या। ठीक है। जैसे आप लिखते हो थ्री का फैक्टोरियल, तो थ्री का फैक्टोरियल मतलब होता क्या है? थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन, यानी कि जो नंबर यहाँ पे फैक्टोरियल में दिया जाता है उससे छोटे जितने भी नंबर होंगे सबको मल्टीप्लाई में लिखा जाता है। जैसे अगर फाइव का फैक्टोरियल है तो इसका मतलब क्या होगा? फाइव मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन, इस तरीके से। अब यहाँ पे 140 का फैक्टोरियल है। 140 का फैक्टोरियल मतलब क्या हो गया? 140 मल्टीप्लाई 139 मल्टीप्लाई 138, और ये कहाँ तक जाना है आपको? 1 तक जाना है। यानी अपने आप में एक बहुत ह्यूज सा नंबर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आएगा। तो अब उसमें नंबर आप जीरोस बताने हैं तो हम लोग करेंगे क्या? एक छोटा सा यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना है, और करना क्या है? आपको जो भी यहाँ पे नंबर देता है इसको आपको 5 से डिवाइड करना है। ठीक है। जैसे आप फैक्टराइजेशन करते हैं वैसे ही 5 से डिवाइड करना है। और 5 से डिवाइड ये कंप्लीटली होगा नहीं होगा, रिमाइंडर आएगा, उन सब से कोई मतलब नहीं है। आप कंटिन्यूअसली डिवीजन करते जाओ और कितनी बार में डिवीजन होता जा रहा है उसको लिखते जाओ। जैसे 140, इसको डिवाइड कर दिया हमने 5 से। ठीक है। अब ये 5 से डिवाइड करोगे तो 28 टाइम में कंप्लीट डिवीजन इसका होगा। ठीक है। अब ये जो 28 यहाँ पे आया इसका फिर डिवीजन आपको करना है 5 से। अब ये डिवीजन कंप्लीट यहाँ पे होगा नहीं, तो कितनी बार पूरा डिवीजन हो सकता है बस वही नंबर लिखना है, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है। जैसे 5 5 जा 25 होता है तो आप केवल यहाँ पे 5 लिख दो, 5 5 जा 25। अब 3 एक्स्ट्रा आ रहा है उससे कोई मतलब है नहीं। अब जो यहाँ पे नंबर आया इसको फिर 5 से डिवाइड करना है। ठीक है। 5 1 जा, एक बार में डिवाइड हो जाएगा। मतलब कितनी बार में डिवाइड कंप्लीट हो पा रहा है बस उसी को लिखना है। ठीक है। कितना रिमाइंडर बचा उससे कोई मतलब है नहीं। अब ये जो नंबर आए हुए हैं, ये जो आपको नंबर दिया गया था उसके अलावा जितने भी नंबर होंगे इन्हीं को ऐड कर दोगे, ये आंसर होगा। ठीक है। तो यहाँ पे 28 प्लस 5 प्लस 1 कर देना है और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको ऐड कर दो आप लोग, ये आ जाएगा 34। यानी जब आप इस 140 का फैक्टोरियल करोगे तो वहां पे कुल 34 जीरो आएंगे। ठीक है। अब इसी ट्रिक को यूज करके आप कुछ प्रॉब्लम और सॉल्व कर लो मेरे साथ, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे इतने सारे नंबर हमने दे रखे हैं, तो सबसे पहला नंबर क्या है यहाँ पे? 48 का फैक्टोरियल। और हम लोग बता क्या रहे हैं कि इस नंबर को जब आप कंप्लीट करोगे तो वहां पे कितने जीरो आएंगे। ठीक है। तो 48 को डिवाइड किससे करना है? 5। हमेशा आपको डिवीजन 5 से ही करना है, कोई दूसरा नंबर लेना नहीं है। तो 5 से डिवाइड कर दिया तो 5 9 जा होता है 45। तो 9 बार में कंप्लीट डिवीजन तो नहीं होगा, लेकिन 9 टाइम्स डिवीजन हो सकता है। ठीक है। अब इस 9 को फिर 5 से डिवाइड कर दो, एक बार में डिवीजन हो पाएगा, उसके बाद दूसरा डिवीजन हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे अब इस पहले नंबर को छोड़ना है, बाकी दो को ऐड कर देना है। तो 9 प्लस 1 यानी टोटल यहाँ पे जीरोस कितने आएंगे? 10। ये 10 आंसर हो गया। ठीक है। ऐसे ही 100 को कर लो। 100 डिवाइड किया सबसे पहले 5 से, 20 टाइम में कंप्लीट डिवीजन हो रहा है। फिर 20 को 5 से डिवाइड कर दिया, 5 4 जा 20, 4 टाइम में कंप्लीट डिवीजन हो रहा है। अब आगे 4 का डिवीजन हो नहीं सकता, इसलिए इन्हीं दोनों को ऐड कर देना है, आंसर आ जाएगा 24। ठीक है। 35 का कर लो। 35 को डिवाइड किया 5 से, तो 5 7 जा 35 हो गया। 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो बस एक बार डिवीजन हो पाएगा, उसके बाद रिमाइंडर आ जाएगा, तो केवल 1 यहाँ पे लिखेंगे। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आ जाएगा आंसर 8, यानी कि 8 जीरो यहाँ पे आएंगे। अब सेम ऐसे 246 है। 246 को डिवाइड करेंगे सबसे पहले हम लोग 5 से। अब 5 से डिवाइड करोगे तो 5 4 जा 20 और 5 9 जा 45। इतनी बार तो पूरा डिवीजन होगा, कुछ रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर से मतलब है नहीं। अब 5 से फिर 49 को डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स में 45 आएगा, कुछ रिमाइंडर बचेगा, उससे मतलब है नहीं, 9 टाइम्स डिवीजन हुआ। अब 9 को फिर 5 से डिवाइड कर देंगे,
एक बार डिवीजन और होगा, 4 रिमाइंडर बचेगा, उससे मतलब है नहीं। यहाँ पे हम नंबर क्या लिख रहे हैं, कितनी बार डिवीजन कंप्लीट हो पा रहा है, बस उसी को। अब इन्हीं तीनों को जोड़ दो, आपको मिल जाएगा कि कितने जीरोस यहाँ पे होंगे। तो 9 9 18, एक 19 और ये हो जाएगा 5, 59 जीरोस आएंगे इसमें। अब ऐसे ही 500 को भी चेक कर लो। तो 500 को सबसे पहले 5 से डिवाइड किया, तो ये 100 टाइम्स में पूरा डिवीजन हो गया। फिर 5 से डिवाइड किया, 20 टाइम्स में पूरा डिवीजन हो गया। फिर 5 से डिवाइड किया, 5 4 जा 4 टाइम में पूरा डिवीजन हो गया। अब 4 5 से डिवाइड हो नहीं सकता, इसलिए इन्हीं तीनों को ऐड कर देना है। तो आंसर आ जाएगा 124। इसमें कुल 124 जीरो आएंगे। तो सेम ऐसे फैक्टोरियल का कोई प्रॉब्लम देगा, अब इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आते हैं दूसरे प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।